नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी किसी पुराने जो हैं देखने वाले वीडियो उनका है। तो अनिकेत नेहरा करके हैं कुछ, तो उनका था कि उन्होंने बोला कि आपने जो वीडियो बनाई है ये तो सबल सिंह बावरी के बारे में बताया कि मतलब कुछ बताया नहीं ऐसा करके। और सबल सिंह जो है, किसी और का भी कमेंट था किसी का, तो वो ये कह रहे थे जो दूसरा कमेंट था कि सबल सिंह बावरी और कलवा पवन जो है सबसे बड़ी शक्ति और इनसे बड़ी शक्ति कोई है नहीं, मतलब इस तरीके से। तो इन दोनों ही कमेंट्स को मैं थोड़ा जवाब देने की कोशिश करूँगा और आशा है आप ध्यान से सुनेंगे इसके और समझेंगे और इसको महसूस करेंगे कि मेरी बात सही है या कि वो जो बता रहे हैं वो सही है। तो इस तरीके, क्योंकि कई बार कई लोगों का कोई मुख्य देवता होता है तो वो उसकी तारीफ़ ज़्यादा करते हैं और करनी भी चाहिए, असल बात तो ये है। पर मैं वो बात बताता हूँ जो कि लोगों के साथ हो चुकी है। तो 10-20 घरों की बात होती है, मैं वो बताता हूँ। ऐसा नहीं कि एक घर की बात है, क्योंकि किसी घर में कोई सबल सिंह चला रहा है उससे काम कर रहा है और हो रहा है, किसी घर में कलवा पवन है उससे कर रहा है हो रहा है। पर कई जगह ऐसा होता है कि ये नहीं कर पाते काम, वो वाली बात है। तो अपनी अपनी जगह को हर आदमी का अपना अलग देवता होता है, कोई फेवरेट, और उससे काम करता है। आप ये भी देखें बहुत से गुलाकी से काम करते हैं, अच्छे बुरे परिवार को सही रखते हैं, ऐसे भी हों कोई मीरा पहलवान से करते हैं। तो अलग अलग देवता अलग अलग होते हैं, किसी के फेवरेट हो जाते हैं और वो उनकी सुनते हैं सही तरीके से। और ये होता है कई बार, और कई घरों में होता है कि आपने देखा सबल सिंह सुनेगा ही नहीं आपके, और कई घरों में वो सुनता है रक्षा भी करता है, ऐसा भी है। तो हमारा मिथ्या करना नहीं है किसी का मकसद, हमारा मकसद है जिसकी जहाँ जो काम हो वो बताते हैं। तो इसी तरीके से तो उन्होंने बताया था। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, अगर कई घरों में आपने देखा होगा सबल सिंह भी हैं कलवा पवन भी हैं और तब भी उनको परेशानी आई, वो हटी नहीं परेशानी। अब इसे भाग्य की विडम्बना मान लो या क्या मान लो आप, है ना। तो वो हटे नहीं, और वो उनको जब मतलब सुधार उनमें जब हुआ, जब वो अमर सिंह में चले गए, अमर सिंह ले लिया उन्होंने, तो उनके मतलब कुल मिला के कुछ ठीक हो गया। तो इस तरीके से, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े देवता होते मतलब उस तरीके से कोई भी वजह मान लो, तो फिर उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अमर सिंह वगैरह में। तो आजकल तो मतलब अमर सिंह महाराज जो हैं वो ज़्यादातर लोग लेते जा रहे हैं, क्योंकि उनके रोग हटते जा रहे हैं और वो लेते जा रहे हैं। सेवा थोड़ी ज़्यादा है बेशक, तो जो चीज़ हटा रही है उसी को बड़ा मानना पड़ेगा, और सब बड़े हैं अपनी तरीके से। तो इसमें ये बात है। तो दूसरी बात ये है कि जो देवता जो होता है कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। असल में आप इस चक्कर में रहेंगे ना कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो फिर आप विद्याएं सीख नहीं पाएंगे और ना उसमें सफल हो पाएंगे, क्योंकि आपके मन में यही रहेगा कि ये बड़ा ये छोटा है। तो इसका मतलब आपका जो गुरु है सही नहीं है, क्योंकि अगर गुरु सही होगा आपका तो वो ये बोलेगा कि कोई देवता बड़ा नहीं होता कोई छोटा नहीं होता, सबका सम्मान करो। अगर वो आपके घर में पुज रहा है तब भी, नहीं पुज रहा तब भी, मतलब सबका सम्मान करो। यानी कि ऐसा निरादर मत करो कि आपके घर में नहीं है तो आप दूसरे देवताओं को मतलब हल्का समझ रहे हैं, तो वो बात नहीं होनी चाहिए। सबकी बराबर की मानता होनी चाहिए, चाहे आपके घर में हो ना हो। क्योंकि जो गुरु का पहला संदेश यही होता था पहले, कि भाई किसी का निरादर मत करो, सब देवता और सारे गुरु जो हैं उनका सम्मान होना चाहिए। किसी का भी गुरु की कभी कोई इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, और ना ये कहना चाहिए कि छोटा गुरु है कम जानता है या ज़्यादा जानता है। तो इस तरीके से गुरु की पदवी बहुत बड़ी होती है, असल बात तो ये है। और कोई आपके घर में संकट आपके काटने आ रहा है तो आप उसकी भी इज्जत करें, ऐसा नहीं कि आप उसको भी मतलब हल्का समझ लें। तो ये सारे विषय हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो आप बोल रहे हैं छोटा बड़ा, तो इसमें कई देवता ऐसे होते हैं कि जो वीर दानव है, आपने सुना होगा, बहुत ज़बरदस्त देवता हैं। और कोई शक्ति ऐसी नहीं है मतलब कि अगर वो आ जाए और हटे ना, मतलब कितनी भारी शक्ति होती है उसको वो छोड़ते नहीं हैं। और मनिया देव जो हैं वो भी ऐसी शक्ति है जो महोबा के अंदर है। ये दोनों शक्ति महोबा से ही चल रही हैं आगे तक, बुंदेलखंड तक। ये शक्तियाँ ऐसी हैं कि मतलब कुछ भी करने में समर्थ हैं, मतलब कोई सी चौकी हो कोई हो, और ये आपके उस पर आएंगे तो ये हटा देते हैं बिल्कुल। और जो लोग जानते हैं उनको पता है। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है, कहने का मतलब ये है। अगर जिसके पास ये है तो वो कोई शक्ति मतलब उसको कलवा पवन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यही उठा लेते हैं बहुत भारी तरीके से। इनका हिसाब है मनिया देव साहब का, और इनका वीर दानव जो है बहुत भारी शक्ति है। तो ये शक्ति किसी के मतलब रोके रुकती नहीं है। और क्योंकि हर जगह के क्षेत्र के हिसाब से देवता होते हैं, इसी तरीके से एक दानव है, नकटा दानव आपने सुना, वो भी दानव है और उनकी शक्ति बहुत है। वो हिंगलाज में ही मतलब वास करते हैं ज़्यादातर, जो दुर्गा माता ज्वाला माता वहाँ वास करते हैं। और वो भी जो है बुंदेलखंड के लोगों के पास हैं मतलब, और बहुत सारे लोग जो सिद्ध करते हैं उन्हें उनके पास है, गुरु परंपरा में चलते हैं वो। तो हर जगह नहीं है वो, मतलब लुप्त होती विद्या है, कुछ कुछ लोगों के पास है। ये भी बहुत बड़ी शक्ति है। तो ये शक्ति जो है नकटा दानव इस तरीके की होती है, अगर आपके घर का कोई जो
देवी देवता जो मतलब अकाल मृत्यु मर गया, कुछ हो गया और इसने उठा दिया, तो उसको चाहे आपके घर में हो ना हो, मतलब ये क्षम कर देगा। क्षम का मतलब उसको ख़त्म कर देगा। ख़त्म का मतलब ये कि कभी आपको वो नुकसान नहीं कर पाएगा। चाहे आपके घर में सालों साल रहे वो, आपको नुकसान नहीं। ये नकटे दानव की विशेषता है, मतलब विशेषता बताता जा रहा हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने करे हैं तब बता रहा हूँ मैं काम इस तरीके से। और कई देवता ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा कि आपके घर के फ़रश के अंदर, मान लो आपने घर ख़रीदा और उसके अंदर किसी ने कोई चीज़ बैठा रखी है पहले टाइम से, या जो मकान मालिक है उसने कोई चीज़ बैठा दी है, उसमें पहले से बैठी हो, मान लो किसी ज़मीन के अंदर कोई गाड़ गया हो कुछ, और उसी ज़मीन बिक गई बाद में और ख़रीद लिया, तो कोई देवता जल्दी बताता नहीं है। तो उसके लिए भी कुछ देवता हैं जो कि अगर आपके घर में किसी के शरीर पे आएंगे तो वो बता देंगे कि इस ज़मीन के अंदर भी फॉल्ट है, यानी कि कोई गड़बड़ है। और जबकि आप सालों साल वैसे भगत से करते रहेंगे कि कोई चीज़ आ रही है, कोई जा रही है, कोई आ रही है, पर आपको पता नहीं कि ज़मीन के अंदर कोई चीज़ किसी ने दबा रखी है, कुछ भी हो सकती है वो, कपड़ा वगैरह, कुछ लौंग धूप कुछ भी होती है, तो वो कोई गाड़ जाता है तो वो वहीं रहती है और उस घर पे रहने वाले को बर्बाद करती रहती है। तभी लोग, देखा होगा आपने, मकान बेच के भाग जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि उसका हल नहीं मिल पाता। तो इस तरीके से बात होती है ये, क्योंकि बने हुए घर कोई तोड़ भी नहीं सकता, ये भी बात है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो ढूंढती, जब आप इस तंत्र लाइन में आओगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है। और कई चीज़ ऐसी होती है जो आपके घर की लैट्रिनों में वास करती हैं, शैतानी खबीस रूह, उनको निकालने के लिए भी अलग शक्ति होती है। ऐसा नहीं कि आपका कोई देवता निकाल जाएगा, कभी आप निकलवा कर देखें तब आपको पता लगेगा, जब, क्योंकि प्रैक्टिकल करेंगे जब पता लगेगा। तो वो शक्ति सालों साल आपके घर के जो टॉयलेट वगैरह में घुसी रहेगी और आपको आएगी, नुकसान करेगी और मतलब आपको ठीक नहीं होने देगी, क्योंकि कोई देवता उस पर काम नहीं करेगा, चाहे कितना बड़ा देवता हो वो घुसेगा नहीं। तो उस तरीके के देवता अलग होते हैं, ये है। और अगर कोई चीज़ जैसे खिदर में चली गई, नदी में चली गई, छुप जाती है, तो उसको निकालने के लिए अलग देवता, सब तरीके के, मतलब ये है गणित। तो ऐसा होता है कई बार और बहुत सारी जगह हैं, तो उनसे ऐसे ऐसे काम होता है और जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो ये अनिकेत जी का वो था कमेंट्स का जवाब। तो इस तरीके के बहुत देवता हैं संसार में, बहुत सारे। तो एक देवता की ओर बताता हूँ मैं चलते चलते वीडियो में, ख़त्म करने से पहले, कि रक्ष बाबा हैं, एमपी के अंदर बहुत हैं, बुंदेलखंड में बहुत हैं और बहुत सारी जगह हिंदू मुसलमान दोनों पूजते हैं उन्हें। और रक्ष बाबा ऐसे हैं कि आप उनको दूसरा रूप आप उनका मीरा पहलवान का समझ लो, कि जैसे मीरा जी हैं उनको भी हिंदू मुसलमान मान रहे हैं, ऐसे ही वो है। तो पर वो जो है शक्ति अलग है, ये तो खैर इस्लामी शक्ति है, वो अलग है। पर जैसे ये रक्षा करते हैं मीरा पहलवान, ऐसे ही वो रक्षा करते हैं, ज़बरदस्त रक्षा करते हैं। और किसी पे संकट आएगा तो उसके घर पे उसी संकट, जिस रोगी होगा उसके पलंग पे आके बैठ जाते हैं। अगर मान लो रात को कोई घटना होने वाली हो तो बैठे रहेंगे पूरी रात, और कई बार उस रोगी को दिख जाएंगे बाकायदा कि ये बैठे हुए कोई, तो बेशक वो डरे, पर उसमें डरने की बात नहीं होती। समझ लो कि रक्ष बाबा बैठे हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं, यानी कि वो जब बैठते हैं, जब कोई आपके बिल्कुल आर पार का टक्कर आ रही होगी तो बैठ जाएंगे, यानी कुछ करेंगे नहीं, मतलब अपनी शक्ति से ही उन चीज़ों को हटाते रहेंगे। क्योंकि टाइम होता है कई बार किसी चीज़ का कि इतने बजे तक रात को ही नुकसान कर जाएगी, तो वो नुकसान नहीं होने देते, यानी उसको देख के वो चीज़ आएंगी नेगेटिव, चाहे कोई भी चीज़ हो भाग जाएगी वापसी, और वो आपके जो बच्चे होंगे, रोगी होंगे, या जो भी होगा कोई भी, उसको बचा जाते हैं। उनका ये काम है, आप उनको प्रसाद दें ना दें, वो मांगते भी नहीं है, इतने दयालु देव हैं वो। अगर आप उनकी जानकारी लेंगे तब आपको पता लगेगा, ऐसे ऐसे देवता भी। तो धन्यवाद। मेरा मकसद है सिर्फ तंत्र मंत्र के बारे में बताना, जानकारियाँ देना, इस तरीके से। धन्यवाद आपका।